हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय न्याय संहिता से है अपहरण की परिभाषा। नेक्स्ट, और अपहरण और व्यापहरण में अंतर। जो नेक्स्ट टॉप वीडियो होगा वो हमारा होगा व्यापहरण पर। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपहरण की जो डेफिनेशन दी गई है वो 138 में दी गई है। इसमें कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपहरण करता हुआ तब माना जाएगा जबकि वह किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, अपने साथ जाने के लिए कैसे बलपूर्वक विवश करता है, फोर्सफुली उसको ले जाता है, या फिर छल के द्वारा। तो यानी आपने देखा अपहरण में दो चीजें होंगी। अपहरण या तो बल द्वारा या छल द्वारा होगा। अब हम इसके ये देखते हैं कि जो 138 है उसमें डेफिनेशन नहीं दी। उसमें ये कहा गया है 140 एक से लेके 142 तक की धाराओं के अंतर जो अवस्थाएं दी गई हैं, अगर उसमें किया गया है तभी ये अपहरण होगा। इसके आवश्यक तत्व जैसा भी मैंने बताया कि बल, किसी व्यक्ति को ले जाना, कैसे ले जा रहा है, बल के द्वारा ले जा रहा है, प्रवंचना से ले जा रहा है, और विधि विरुद्ध उद्देश्य के लिए उत्प्रेरणा द्वारा क्या कर रहा है, उसे एक स्थान से ले जाना। अब ये कब दंडनीय नहीं होता है? यदि कोई अपहरण स्वयं में दंडनीय नहीं है जब तक कि वो 140 एक से 140 7 के बीच में ना आता हो। यानी देख लीजिए कब कब, किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए या हत्या से खतरे में, हत्या का खतरा डालने के लिए, या फिर किसी व्यक्ति को गुप्त रीति से दोषपूर्ण अवरोध करने के लिए। दोषपूर्ण अवरोध आपको नेक्स्ट वीडियो, पहले जो वीडियो है उसमें मिल जाएगा कि सदोष अवरोध क्या होता है, उसमें डालने के लिए, या फिर किसी स्त्री के साथ अनिच्छा से विवश करने के लिए, संभोग करने, विवाह करने के लिए, उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग करने के लिए बाध्य करना, या फिर किसी को चोट पहुंचाना या अप्राकृतिक वासना को तृप्त करने के लिए, दास बनाने के लिए, या फिर अपहरण किए गए व्यक्ति को जानबूझकर अवैध रूप से छुपाया गया हो और उसका परिरोध किया गया हो। परिरोध की भी बारे में आपको वीडियो पहले मिल जाएगी। तो अगर इन सब कारणों के लिए है तो ये अपहरण है। अब अपहरण और व्यापहरण में अंतर। जो ये व्यापहरण होता है, किडनैपिंग, अबडक्शन, व्यापहरण को कहते हैं किडनैपिंग, अपहरण को कहते हैं अबडक्शन। जो ये व्यापहरण होता है ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 सब क्लॉज 1 और 137 सब क्लॉज 1B में है डिफाइन। और जो ये अपहरण है ये 138 में डिफाइन है। दूसरा अंतर, भारत से बाहर व्यापहरण में प्रभावित व्यक्ति की आयु महत्वहीन है, किंतु अगर कानूनी संरक्षकता से व्यापहरण हुआ है तो वो 18 वर्ष से कम आयु का ही होना चाहिए, या पागल हो। और इधर अगर हम अपहरण में देखें तो इसमें आयु महत्वहीन है, किसी भी आयु का हो सकता है। थर्ड डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या है कि संरक्षक का बहुत महत्व है, क्योंकि कानूनी संरक्षकता से ही व्यापहरण होता है, और अपहरण में संरक्षक का होना ना होना महत्वहीन है। बस उस व्यक्ति से संबंध है इसका जिसका अपहरण हो रहा है, क्योंकि इसमें कानूनी संरक्षकता नहीं होती है। फोर्थ, कानूनी संरक्षण में से व्यापहरण केवल नाबालिग या पागल का हो सकता है, और अपहरण के लिए आयु, स्वास्थ्य, पागल कोई भी हो, सबका हो सकता है अपहरण। नेक्स्ट, इस जो व्यापहरण है, व्यापहरण गठन करने के लिए प्रभावित व्यक्ति को ले जाना मात्र काफी है, और अपहरण में उसको छल या बल से ले जाना आवश्यक है। यानी छल का प्रयोग हो या बल का प्रयोग हो ले जाने में। जो व्यापहरण है उसमें सहमति जो है वो महत्वहीन है। सहमति अगर वो दे भी रहा है तो महत्वहीन है, किंतु अगर अपहरण में उसने कंसेंट दे दी तो कोई अपराध ही नहीं बनेगा, और बिना कंसेंट के ले जा रहे हो तो अपराध बन जाएगा। और लास्ट, व्यापहरण जो है एक भौतिक अपराध है, मौलिक अपराध है, और जो अपहरण है वो स्वयं में दंडनीय नहीं है, स्वयं में अपराध नहीं है जब तक कि वो 140 एक से लेकर 140 7 तक के दिए हुए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग ना किया हो या छल द्वारा उसको ना ले जाया गया हो। इस तरह से आपको शॉर्ट में समझा दिया अपहरण क्या है। अपहरण में बल और छल से एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, और मोटिव क्या होने चाहिए, उद्देश्य क्या होने चाहिए, जो 140 एक से लेके 140 तक 7 तक दिए गए।
इस प्रकार आपकी वीडियो कंप्लीट हुई। शॉर्ट टाइम में आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया। अब आपके पास जो भी मटेरियल है उसे पढ़िए, अपना लर्न कीजिए और अपने एग्जाम को अच्छे से दीजिए। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें, इस सेमेस्टर में नहीं हर सेमेस्टर में मिलती रहें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें, जिससे हमें प्रमोशन मिले, प्रमोट हो हम और आप लोगों को हेल्प मिले। धन्यवाद। जय हिंद।